छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति को मजबूती देने की तैयारी तेज कर दी है। इसी सिलसिले में आज 12 दिसंबर को राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल की एक अहम बैठक बुलाई गई है। यह बैठक नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में होगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सहित पार्टी के अन्य सभी वरिष्ठ विधायक शामिल होंगे। पार्टी के भीतर इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सत्र से पहले विपक्ष अपने तेवरों को धारदार बनाना चाहता है। सूत्रों की माने तो बैठक में प्रदेश में चल रही विभिन्न समस्याओं और जनहित मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। कांग्रेस का फोकस बिजली संकट, धान खरीदी की अव्यवस्थाएं, जमीन की गाइडलाइन दरों में हुई वृद्धि, आदिवासी अत्याचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। पार्टी इन मुद्दों पर सरकार को सदन में कटघरे में खड़ा करने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर विधायक दल में व्यापक मंथन किया जाएगा। बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा धान खरीदी का रहने वाला है। कांग्रेस का कहना है कि मंडी स्तर पर धान खरीदी में भारी अव्यवस्था है। टोकन वितरण की प्रक्रिया में गड़बड़ी लगातार सामने आ रही है, जिससे किसानों को धान बेचने में अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में धान परिवहन ठप होने के कारण किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही। इन सभी बातों को कांग्रेस विधानसभा में बड़े स्तर पर उठाने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा बिजली बिलों और बढ़ती दरों को लेकर भी विपक्ष सत्र के दौरान सरकार पर दबाव बनाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में बिजली बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। नए कनेक्शनों की प्रक्रिया धीमी है और कई क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को बिजली से संबंधित शिकायतों का समाधान समय पर नहीं मिल रहा। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर भी सरकार को कठोर सवालों का सामना करना पड़ सकता है। जमीन की गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी भी बैठकों में चर्चा का एक अहम बिंदु रहने वाली है। कांग्रेस का दावा है कि बढ़ी हुई गाइडलाइन दरों के कारण आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ा है। संपत्ति पंजीयन की लागत में बढ़ोतरी से आमजन, किसानों और छोटे व्यवसायियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विपक्ष इसे जनता के हित से जुड़ा प्रमुख मुद्दा मानते हुए सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है। कानून व्यवस्था भी कांग्रेस की प्राथमिकता में शामिल है। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। महिलाओं और आदिवासियों पर अत्याचार के मामलों में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि वर्तमान सरकार इन मामलों में संवेदनशीलता नहीं दिखा पा रही, इसलिए इस विषय पर गृह मंत्री को सदन में आक्रामक तरीके से घेरने की योजना बनाई जा रही है। विपक्ष का इरादा है कि सरकार से इन मामलों पर स्पष्ट जवाब मांगा जाए और विफलताओं को उजागर किया जाए। कांग्रेस सरकार की मोदी की गारंटी के दावों को भी सदन में चुनौती देगी। पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार ने चुनाव के समय जिन वादों को गारंटी बताते हुए जनता से समर्थन मांगा था, उन्हें पूरा करने में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस विषय पर भी पार्टी आंकड़ों के साथ सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी कर रही है। बैठक में कांग्रेस विधायक दल की ओर से भी इस बात पर चर्चा होगी कि शीतकालीन सत्र में कौन कौन से मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाए और किस तरह से सरकार की नीतियों और निर्णयों पर सवाल खड़े किए जाए। विपक्ष सत्र के दौरान तीखे तेवर दिखाने और सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की योजना बना चुका है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार प्रदेश की कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही और इस बार सत्र में विपक्ष के सवालों का सामना करना उनके लिए आसान नहीं होगा। कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने बैठक की पुष्टि करते हुए कहा कि विधायक दल की यह बैठक पूरी तरह आगामी शीतकालीन सत्र की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस सदन पूरी मजबूती के साथ आवाज उठाएगी और सरकार की जवाबदेही तय कराई जाएगी।